इसलिए मैंने कहा कि ये जो मन की बीमारी है, ये जो मन का रोग है, ये सबसे बड़ी समस्या है और हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। तन का रोग हम मिटाते हैं, घर में कोई समस्या आ जाए तो हम रिपेयर करवा लेते हैं, गाड़ी खराब हो जाए उसका देखभाल हम करवा लेते हैं, चप्पल टूट जाए नया चप्पल ले लेते हैं, लेकिन मन में इतनी बड़ी बीमारी छिपी है, आदमी कभी उसको नहीं देखता। आदमी के मन में अहंकार है, क्रोध है, कामना है, लालच है, लेकिन हम और आप मन की बीमारी को देखते नहीं हैं, जो समस्त समस्याओं का जड़ है। इसलिए ये जो सत्संग का आयोजन है, समझिए एक अवसर है, ये तपस्या है। 2 दिन 3 दिन का जो सत्संग हमें मिला है, ये जीवन को देखने का अवसर है। जैसे आप शरीर को देखते हैं ना आईना में, दर्पण में, ये सत्संग भी एक दर्पण है ज्ञान का। यहाँ आप अपने मन को देखिए, अपने अपने मन को निहारिए, यहाँ से जो ज्ञान का सूत्र मिल रहा है, इस ज्ञान रूपी दर्पण को साथ में ले जाइए और बिस्तर में जाने के बाद आंखें बंद करके अपने आप को देखिए उसमें कि मुझ में कोई कमी तो नहीं। आज तक आपने दूसरे में कमियां देखा है, आज पहली बार आंखें बंद करके अपने भीतर की कमियों को देखिएगा। आज तक दूसरे के मन को देखा है, आज पहली बार अपने मन को देखिएगा। आज तक आप दूसरे का दृष्टा बने हैं, आज प्रथम बार आप अपने मन का दृष्टा बनिएगा। और जब आप स्वयं को देखना आरंभ कर देंगे तो पता चलेगा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब तक हम दूसरे में बुराई ढूंढ रहे थे तो चारों तरफ हमें बुराई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही दृष्टि अपनी ओर कर लेंगे, दृष्टि को अपनी ओर घुमा लेंगे तो पता चलेगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। अपना मन ही बुरा है जो दूसरे में बुराई देखता है। जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, वो सब तरफ अच्छा ही अच्छा देखता है। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि एक तन का रोग है, एक मन का रोग है। तन का रोग अगर आ जाए, दवा लीजिए ठीक हो जाएगा, ना भी ठीक हो संयम से रहिए, धीरे धीरे चल जाएगा। लेकिन मन का रोग अगर एक बार आ गया है तो उसको मिटा के ही छोड़िए, और उसका एक ही इलाज है, यही सत्संग, यही ध्यान, यही संत, यही गुरु, कहीं और उसका उपाय नहीं। बाहर कोई सर्जन नहीं बैठा जहां मन की बीमारी को ठीक कर सके। अगर मन बीमार हो गया तो इस धरती पर बड़े बड़े समस्याएं खड़ी हो जाती है। मन बीमार हो गया तो बड़े बड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़ा समाज मिट्टी में समा जाता है। इसलिए जरूरी यह है कि इस सत्संग में आकर के अपने मन से सारे झगड़े को मिटा देना है। आपस में, समाज में इस भांति जीवन बिताइए कि पूरा समाज हमारा परिवार है, कोई छुआछूत का भाव नहीं। अपने आप को इंसान समझिए, ये समझिए कि इस धरती पर हमने जन्म लिया है, हम सब समान हैं, हम में कोई भेद नहीं है, हम सब में कोई अंतर नहीं है। समाज में उसी प्रेम के साथ रहिए, उसी आनंद के साथ रहिए, एक साथ प्रेम भाव के साथ, कोई जातिवाद नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई झूठ फरेब नहीं, परमानंद का जीवन हो। जीवन थोड़ा ही हो लेकिन इतना सुंदर हो कि आपके जाने के बाद लोग याद करें कि ये बड़ा अच्छा आदमी था। ऐसा नरक वाला जीवन नहीं चाहिए 100 साल का, 1 साल का जीवन हो, सुंदर जीवन हो, ताकि वो इतिहास में व्यक्ति अमर हो जाए। तो यही कोशिश होनी चाहिए, ताकि जब आप अपने मन के रोग को मिटाएंगे तो जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर इन पर आपका असर पड़ेगा, फिर इन पर आपका प्रभाव पड़ेगा, फिर ये बच्चे बदलेंगे। अगर आप अपने मन को आज नहीं बदल पाए तो आपके ही संस्कार उन बच्चों में जाएंगे और वही बच्चे बड़े होकर के फिर न राष्ट्रभक्त बन पाएंगे, न आपकी सेवा कर पाएंगे, न समाज के लिए सोच पाएंगे, फिर वो स्वार्थी बनते चले जाएंगे। जब आप आज अपने मन को शुद्ध कर लेंगे, जब माता पिता सुधर जाएंगे, आपके मन के विकार मिट जाएंगे, तो आपके बच्चे परिवर्तित हो जाएंगे। कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों में स्वाभाविक बदलाव आ जाएगा, फिर उसका जीवन बदल जाएगा, और जैसा आप चाहते हैं समाज में वैसे युवा तैयार हो जाएंगे।
आज आप कहते हैं ना क्या करें, आज के लड़के तो कलयुगी हो गए, भटक गए हैं। वो लड़के गर्भ से बिगड़ के नहीं आए हैं, वो लड़कियां गर्भ से बिगड़ के नहीं आई है, वो जन्म लेने के बाद आपसे ही सीखे हैं, समाज से ही सीखा है और आज वो बिगड़ा है। अगर आप बचपन में ही ठान लें, जैसे कोई बढ़िया पौधा होता है ना, कीमती पौधा, आप उसका कितना ध्यान रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, उसको जानवर से बचाते हैं, उसकी कटाई छटाई करते हैं, सीधा निकले, घास फूस के लिए मेहनत करते हैं। कभी भी आप झाड़ी, जो जंगल झाड़ का जो पौधा है उसके लिए कोई आदमी मेहनत नहीं करता, मेहनत अक्सर कीमती पौधों के लिए करता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, तप करेंगे, तब बढ़िया बच्चे बनेंगे, तब बढ़िया संस्कारी संतान बनेगी। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो जैसे जंगल झाड़ खुद उग जाता है, कोई काम का नहीं होता, वैसे ही बच्चे फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे, फिर वो बल्कि आपके लिए बोझ बन जाएंगे। इसलिए आपके लिए या समाज के लिए कोई भी व्यक्ति बोझ न बने, ये आज माता पिता का दायित्व है। और वो दायित्व इतना ही है कि अपने मन की बीमारी को ठीक कर लीजिए, अपने मन के रोग को ठीक कर लीजिए, ताकि आपके बच्चे इस भाव में जी सकें कि नहीं, हमारा आदर्श तो भगत सिंह हैं, जो 23 वर्ष की अवस्था में फांसी को चूम लिए थे। आज आपके बच्चे भगत सिंह को नहीं जानते, वो हीरो हीरोइन को जानते हैं। आज वो बस इतना चाहता है कि स्टाइलिश जीवन हो, बढ़िया फोन हो, बढ़िया गाड़ी हो, बंगला हो, जॉब हो, और क्या चाहिए, देश जाए भाड़ में। लेकिन भगत सिंह ये नहीं सोचते थे, खुदीराम बोस ये नहीं सोचते थे, उधम सिंह ये नहीं सोचते थे, लक्ष्मीबाई ये नहीं सोचती थी, नेताजी सुभाष ये नहीं सोचते थे। हमारे शहीदों ने इतना ही सोचा था कि हमारा देश सुंदर हो, सबल हो, समृद्ध हो, सशक्त हो, स्वस्थ हो, दुनिया में सर्वोपरि हो। और जब आप अपने मन की बीमारी ठीक करेंगे, जब आप अपने मन को सुंदर बनाएंगे, आपका असर आपके बच्चे पर होंगे, फिर आपके बच्चे फिर भगत सिंह को आदर्श बनाएंगे, फिर वो नेताजी सुभाष को आदर्श बनाएंगे। और जिस दिन हमारे छोटे छोटे बच्चे भगत सिंह की कहानियाँ पढ़ने लग गए, नेताजी सुभाष की कहानियाँ पढ़ने लग गए, ये समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। और फिर इस समाज में कोई गद्दार बच नहीं सकेगा, फिर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं रह सकेगा। अगर आज आपने अपने बच्चों में सही संस्कार दिया, तो निश्चित मानिए कि यही बच्चे कल को नेता बन सकते हैं, यही बच्चे मुख्यमंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और जिसके अंदर भगत सिंह का संस्कार होगा, अगर वो नेता बन जाए, तो सोचिए देश में भ्रष्टाचार रहेगा। लेकिन आप अपने बच्चों में संस्कार नहीं देते, कारण सिर्फ इतना है कि मन बीमार है, मन में रोग है। और जब माता पिता का ही मन बीमार हो, मन में ही स्वार्थ हो, कामना हो, छल हो, प्रपंच हो, तो आपके बच्चे में वो शुभ संस्कार कहाँ से आएंगे? फिर तो वो भी वही सोचेंगे। उन्हें भी आप बड़े होते ही बच्चों को क्या सिखाते हैं? देखो ये तुम्हारा खेत है, ये देखो तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारी दादी है, ये चाची है, ये दादा है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा सब कुछ का परिचय आप करा देते हैं। क्या कभी आप अपने बच्चों को परिचय कराते हैं कि ये हमारा भारतवर्ष, हमारा देश है, इसका इतना बड़ा गौरवशाली अतीत रहा है, इसमें ये राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर महापुरुष हैं, ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष जैसे नेता हुए, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हुए? क्या आपने बच्चों को कभी ये सिखाया, पढ़ाया, परिचय कराया? आप तो नाना दादा दादी से परिचय करा के, खेत खलिहान से परिचय करा के छोड़ देते हैं। अब जिस बच्चे को सिर्फ नाना दादा दादी, खेत खलिहान से आपने परिचय कराया है, वो बड़ा होकर के भारत को समझेगा, अपने देश को समझेगा? एक समय था जब छोटे से खुदीराम बोस 14 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गया। आज 40 साल का आदमी भी कहता है हमें क्या लेना देना देश से, हमको तो बस अपना खाने को मिलना चाहिए। सोचिए, अगर यही बात महाराणा प्रताप ने सोची होती, तो क्या आज हम मुक्त हो पाए होते? महाराणा प्रताप ने ये नहीं सोचा कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए। महाराणा प्रताप ने सिर्फ इतना ही सोचा था कि मेरा भारत, मेरी जमीन आतताइयों से मुक्त होना चाहिए, चाहे मुझे जंगल में घास की रोटियां ही क्यों न खानी पड़े। और वो जंगल में घास की रोटियां खाए। उन्होंने ये कहा
सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। और आप सब कहानियां पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप जंगल में बिताए और घास की रोटियां खाए। आज आदमी कहता है मुझे देश से क्या लेना देना, मुझे तो मेरा पेट भरना चाहिए, मुझे तो बस मेरा भरण पोषण होना चाहिए, देश से क्या लेना देना। हमारे शहीदों ने ऐसा सोचा था क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जो आज आईएएस स्तर की नौकरी होती है उस समय उन्होंने वो हासिल किया था, उसको लात मार दिया देश सेवा के लिए। हम अपने बच्चों में ये कहानियां परोसें। मैं जो कह रहा हूं कि जो मन का रोग है वो मिटेगा कैसे? ऐसे ही महापुरुषों की कहानियां सुना करके। आज हम फिल्मी कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, आज हम क्रिकेटरों की कहानियां सुनाते हैं, आज हीरो हीरोइन की कहानियां सुनाते हैं। और तो और आज बच्चों को बचपन में ही हम मोबाइल दे देते हैं, वो कार्टून देखता है, पोगो देखता है, अब खेल खेल में यही सब देखता है, बाद में यही बनना चाहता है। हम पहले का समय याद करें, जो दादा दादी का जमाना था, जब टीवी कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो दादा दादी रामकृष्ण बुद्ध महावीर कबीर की जीवनियाँ कहानियाँ अपने पोते पोतियों के कान में सुनाया करते थे, राजा रानी की कहानी सुनाया करते थे। और तब वो संस्कार अलग होता था, तब लगता था नहीं समाज हमारा है, हम सबके प्रति दायित्व बनता है, एक दूसरे के प्रति भाव बनता है, प्रेम बनता है, सबका सुख दुख का ध्यान रखें। आज तो व्यक्ति अपने माता पिता को भूल गया। पहले हम समाज में सबका ख्याल रखते थे। हमारे देश में ये परंपरा थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सब लोग सुखी रहें, सब संपन्न रहें। कोई पीड़ा में है तो आदमी जाके उसको देखता था। अब तो अपनी माँ भी रो रही होती है तो बेटा कान बंद करके निकल लेता है कि कौन टाइम बर्बाद कर। ये तो ऐसे ही होता रहता है। अब हृदय में जो करुणा थी खत्म हो गया। अब आदमी पत्थर दिल का बनते जा रहा है। और यदि आपने समय रहते जागृत नहीं हुए, आप यदि समय रहते मन का रोग नहीं मिटा, तो वो समय दूर नहीं जब पूरा समाज पत्थर बन जाएगा और फिर किसी की पीड़ा किसी को नजर नहीं आएगी। फिर देश चाहे जितना बर्बाद हो, फिर आपको ये ख्याल नहीं आएगा जैसे कि आज 5-10 हजार रुपये में आज देश के ही बच्चे देश में कहीं भी बम फोड़ने को तैयार हो जाते हैं, देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हो जाते हैं। जहां भारत की शिक्षा रही है देश से वफादारी करने की, और देश तो छोड़िए, भारत वो देश रहा है जो दूसरे को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, जो दूसरे की भी सीमा को जीत करके वापस कर दिया। श्री राम ने लंका को जीता तो अपने पास नहीं रखा, विभीषण को ही राजा बना दिया। तो भारत की तो ये परंपरा रही है कि जब भारत ने दुनिया को भी सुरक्षा दिया है, भारत ने दुनिया को भी संरक्षण दिया है, पर आज व्यक्ति आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है, अपने ही देश को नुकसान करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जब मन रोगी हो जाता है तो सारी समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती है। फिर घर तो नर्क बनता ही है, समाज में भी व्यक्ति नर्क बनने का कारण बनता है। फिर वही व्यक्ति किसी कारण से कहीं सत्ता में चला गया तो वही व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, फिर वही व्यक्ति धन लूटता है, वही व्यक्ति समाज में जो काम करना चाहिए ना करके अपना जेब भरता है। तो क्या आप ऐसा समाज चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे भी मेघनाथ जैसे बन जाए? क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा लादेन जैसा बन जाए? मुझे नहीं लगता कोई माताएं कोई पिता ये चाहते होंगे कि आपके बच्चे भी ऐसे बन जाएं। आप निश्चय ही ये चाहते होंगे कि चाहे श्रवण कुमार न बने पर कुछ तो उसका गुण आ जाए, भले ही भगत सिंह न बने, कुछ तो गुण आ जाए। पूरे राष्ट्र के लिए हमारा बेटा न खड़ा हो पाए, कम से कम एक परिवार समाज के लिए तो खड़ा हो पाए। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो आज ही संकल्प लीजिए। मैंने कहा सत्संग में जो ज्ञान दिया गया, इस ज्ञान रूपी दर्पण को घर में ले जा करके आंखें बंद करके निहारिएगा कि आज तक हमने क्या किया है। अगर कुछ अच्छा किया है तो माता पिता गुरु को धन्यवाद दीजिएगा कि हमने कुछ अच्छा किया है। अगर कुछ बुरा हुआ है आज तक तो संकल्प लीजिएगा कि यदि कल का सूर्योदय हमने देखा, यदि कल तक हम इस धरा पे रह गए तो कल से हमारे जीवन में ये समस्याएं नहीं रहेगी, ये भूलें नहीं रहेगी। कल से हमें बदल के जीना है, थोड़ा ही जीना है, इतना बढ़िया से जीना है कि हम तो सुंदर बने ही
हम अपने बच्चे को भी इतना सुंदर बना देंगे, शरीर से नहीं, शकल से नहीं, अकल से, आचरण से। शकल से तो प्रकृति ने जो जिसको बनाया सो बनाया, लेकिन अगर आपका कर्म सुंदर हो गया तो दुनिया में पूजे जाएंगे। शकल से कोई पूजा नहीं जाता। शकल से तो हीरो और हीरोइन बहुत सुंदर होते हैं, कहीं पूजा होती है उसकी, लेकिन जिसने अपने कर्म को सुंदर बना लिया उसकी पूजा शुरू हो जाती है। तो जिस दिन आपने भी ठान लिया, और मैं चाहूँगा कि सत्संग से आप यही संकल्प लेकर जाएं कि आप यह निश्चय कर लें कि हमें अपने को भी बदलना है, और हमारा ये बदलाव हमारे बच्चों में भी दिखने लगे, ताकि वो भी बड़े होकर के राष्ट्रभक्त बन सके, देशद्रोही न बन सके। वो भी बड़े होकर के मातृ पितृ भक्त बन सके, माता पिता और गुरु की सेवा में रहें, समाज की सेवा में रहें, उसके मन में सबके प्रति करुणा का भाव हो। हमारे बच्चों का ये हृदय पत्थर न बन सके, ये कोशिश करिए। आज समाज में पत्थर बढ़ गए हैं, सबका हृदय पत्थर का होता जा रहा है। आप कोशिश करिए दिल पुनः कोमल बन के रहे। जब कोमल रहेगा तो आपके प्रति भी वो सेवा का भाव रखेगा, समाज के प्रति भी रखेगा, राष्ट्र के प्रति भी रखेगा, और जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी तो समाज के लिए वो मजबूती से खड़ा भी होगा, ढाल बन के। तो ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि समाज आगे बढ़ सके।